हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेज में स्वागत है। कैसे हो भाई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो बढ़ते हैं। कल अपन ने बात की थी यूनिट डिजिट की, इकाई का अंक निकालना, जिसमें अपन ने इतनी चर्चा कर ली थी कि भाई अपन ने इस साइक्लिसिटी की बात कर ली थी, इस साइक्लिसिटी की बात कर ली थी, इससे इन दोनों साइक्लिसिटी की मैंने एक शॉर्ट में बात नहीं की, वो बताया नहीं मैंने। मैं उस चीज़ को ऐसे सोच रहा था कि मैं न मतलब इन चीज़ों को ना बताऊं तो ठीक रहेगा। एक साइक्लिसिटी बताई थी कि वो 4 का भाग देके आप तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन आप चीज़ को मैं ये भी बता देता हूँ, ये भी साइक्लिसिटी 2 होती है, ये साइक्लिसिटी 1 होती है, ये साइक्लिसिटी 4 होती है। मतलब साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि ये एक एक ट्रम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये 2-2 ट्रम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये 4 ट्रम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, क्या एक वाली रिपीट 4 के बाद नहीं होगी? जब वो 1 के बाद हो रही है तो 4 के बाद भी रिपीट होगी, ये 2 के बाद हो रही है तो 4 के बाद भी होगी, और ये 4 के बाद हो रही है, इसका मतलब 4 के बाद भी होगी। आप ये कह सकते हैं साइक्लिसिटी, इन सभी डिजिट को साइक्लिसिटी 4 में भी रख सकते हैं, इन सभी डिजिट को साइक्लिसिटी 4 में भी रख सकते हैं। और मैंने ये कहा था कि सबसे पहली बात करूं, साइक्लिसिटी 1 की बात करूं, साइक्लिसिटी 1 की बात करूं तो आप ये बताओ, मैंने बोला था कि किसी भी बेस का अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आप क्या कहेंगे? सर अगर 0 है तो आप कहेंगे कि सर उसका सॉल्यूशन का इकाई का अंक भी क्या होगा? 0 होगा। अगर 1 है तो उसके सॉल्यूशन का इकाई का अंक भी क्या होगा? 1 होगा। अगर 5 है तो बेस अगर 5 है, अगर किसी भी बेस का, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 है, उसको सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। अगर 6 है तो आप कहेंगे कि सर 6 ही होगा। ये तो थी साइक्लिसिटी 1 की बात। साइक्लिसिटी 1 का मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूँ कि 10 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर 100। 10 का क्यूब कितना होगा, आप कहेंगे सर 1000। मैं बोलूँ 10 का घात 4 कितना होगा, आप कहेंगे सर 10,000। ये कहेंगे नहीं कहेंगे? इसका मतलब इकाई का अंक देख लो, हर 0 हर बार रिपीट हो रहा है, हर दूसरी टर्म रिपीट हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? हर एक के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप एक चीज बताओ, हर एक के बाद रिपीट हो रहा है, आपको ये बोलूं कि 11 की पावर 1 कितना होगा? 11 की पावर 2 कितना होगा? 121। 11 की पावर 3 कितना होगा? आप कहेंगे 1331। तो आप देखो हर टर्म रिपीट हो रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि हर पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म भी वही हो रही है, तीसरी टर्म भी वही हो रही है, ये हर एक टर्म के बाद रिपीट हो रही है, इसलिए इसको साइक्लिसिटी 1 में रख दिया। और आप कहेंगे सर इसको साइक्लिसिटी में 2 में कैसे रख दिया? इसको साइक्लिसिटी 2 में इसलिए रख दिया कि 4 की घात अगर सम रहेगी तो अलग रहेगा, और 4 की घात विषम रहेगी तो अलग रहेगा। 9 की घात सम रहेगी तो अलग रहेगा, और 9 की घात विषम रहेगी तो अलग रहेगा। इसका मतलब इसके साइक्लिसिटी होगी 2, क्योंकि 4 की घात सम है अलग है, 4 की घात विषम है तो अलग है, 9 की घात सम है तो अलग है, और 9 की घात विषम है तो अलग है। इनकी चर्चा मैंने कर ली थी, और इन सब की चर्चा मैंने कर ली थी कि अगर ये 2, 3, 7, 8 है तो साइक्लिसिटी 4 में रखे जाएंगे। इनकी चर्चा मैंने कल कर ली थी। अगर मान लीजिए इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो ये डिपेंड करेगा अपन किसमें, पावर में 4 का भाग देंगे, या डिपेंड करेगा कि ये साइक्लिसिटी 4 में है, हर 4 के बाद ये रिपीट होता है। इतनी चर्चा मैंने कर ली थी। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, ये रिवाइज मार रहा हूँ कल का जो मैंने बताया था। ये चीज़ तो आपने देख ली होगी, यहाँ से सीख भी ली होगी, तो फिर मैं वापस बता देता हूं, फटाफट नोट करते हैं। देखिए मैंने बोला अगर इकाई का अंक 0 तो ये 0 होगा, ये आप कहेंगे 1 होगा, ये आप कहेंगे 5 होगा, ये आप कहेंगे 6 होगा कि नहीं होगा? फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इकाई का अंक बात करें 4, तो 4 में देखो 2 पावर होगी। अगर 4 की घात सम है और 4 की घात विषम है तो इनके इकाई के अंक अलग होंगे। 4 की घात अगर सम होगी, 4 की घात अगर सम होगी तो इकाई का अंक होगा 6, और अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक होगा 4। बस ये ध्यान रखना। साइक्लिसिटी कितनी है? ये साइक्लिसिटी है 2। कितनी साइक्लिसिटी है? 2 साइक्लिसिटी है, जिसमें ये है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 9 की, 4 की बात हो गई, अब 9 की बात भी कर लेता हूँ। 9 की बात अगर करूँ तो आप कहेंगे सर 9 की घात अगर सम है, 9 की घात अगर विषम है, तो सिंपल सी चीज़ है कि 9 की घात अगर सम है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 1 रहेगा, और 9 की घात विषम है तो 9 का 9 ही रहेगा। या आप देख सकते हैं 2 की
2 की साइक्लिसिटी है 4 और 9 की 2 साइक्लिसिटी में आएंगे, क्योंकि इनके 2 मान होंगे, सम में अलग विषम में अलग, और 9 का भी सम में अलग विषम में अलग। जैसे मैं कहूँ कि 9 की पावर 1 तो आप कहेंगे सर 9 की पावर तो 1 9 होगा, 9 की पावर 2 तो आप कहेंगे सर 81, 9 की पावर 3 आप कहेंगे सर 343 होगा कि नहीं होगा, 343 होगा, सॉरी 729, कितना होगा 729 होगा। तो आप देख सकते हैं विषम थी घात तो 9 का 9 ही रहा इकाई अंक, सम थी घात इकाई अंक 1 हो गया, विषम थी तो इकाई अंक क्या हो गया 9 हो गया। तो अगर घात 9 की सम है तो इकाई अंक 1 होगा, अगर 9 की घात विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। ऐसे 4 की बात कर लेता हूं, अगर 4 की पावर 2 है तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 2 तो 16 होता है, 4 की पावर 3 है तो आप कहेंगे सर 64 होता है। तो आप देख सकते हैं 4 की पावर अगर सम है तो इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा 6, विषम है तो इकाई अंक कितना होगा 4। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो ये साइक्लिसिटी 2 में आते हैं क्योंकि इसके 2 मान सम में अलग और विषम में अलग, इनका तो सम में भी वही, विषम में भी वही, और सम में भी वही, विषम में भी वही। लेकिन ये साइक्लिसिटी नंबर 4 में आते हैं, इसकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी। 2 3 7 8। जैसे मान लीजिए 2 की पावर अपने पास 88 आ गया, 2 की पावर 88 आ गया, तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। आपको पूछे कि 2 की पावर 28 का इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि सर सबसे पहले आपने बताया था स्टेप फर्स्ट 88 में 4 का भाग देना है, 88 में 4 का भाग देता है, जो रिमाइंडर आता है उसको क्या करना है, इस बेस की वापस पावर बनानी है। तो यहाँ पर देखो 88 में 4 का भाग दिया, 88 में 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। एक पॉइंट और नोट करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आप इस पावर में 88 में अगर इस पावर में अगर 4 का भाग देते हैं और रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो आपको हमेशा कितना लेना है, रिमाइंडर 4 ही लेना है। कितना लेना है, हमेशा रिमाइंडर 4 ही लेना है। समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उस पे यूनिट डिजिट खत्म हो जाएंगे, 5 से क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 एग्जाम में आए हुए भी हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे, और आने की जो उम्मीद रखते हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे। बढ़े आगे, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मैंने कल आपको बताया था बहुत ही अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए क्वेश्चंस लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन इसमें डाउट में क्लियर कर दूंगा, जो भी आपकी डाउट बनती है तो क्वेश्चंस में क्लियर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एकदम शानदार वाला क्वेश्चन। जैसे मैं बात करूं कि 123 की पावर 129, ठीक है, गुणा 127 की पावर 523, ठीक है, का इकाई का अंक होगा। पहला क्वेश्चन तो यही ले रहा हूं, इकाई का अंक है, ये क्वेश्चन ले लिया। तो दोस्तों देखो आप सब जानते हैं, आपको मैं ओनली 10 सेकंड देता हूं, आप क्या करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे और 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो कैसे करना है, आप देखेंगे कि इकाई का अंक कितना है, 3 है और 7 है। मैंने आपको बोला है कि आप चाहे 0 से लेकर, याद रखना 0 से लेकर 9 तक आप एक ही साइक्लिसिटी में रख सकते हो सबको, वो है साइक्लिसिटी 4 में रख सकते हो। मतलब चाहे इकाई का अंक 3 हो, चाहे 0 से लेकर 9 तक कोई भी इकाई का अंक हो, 0 से लेकर 9 तक कोई भी इकाई का अंक हो दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा एक स्टेप याद रखना है कि जो अपना पावर है उस पावर में किसका भाग देंगे, पावर में 4 का भाग देंगे। यहां से क्या लेना है, तो रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है भाई, रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर लेंगे, स्टेप 2 हो गई। स्टेप 2 में क्या लेंगे, रिमाइंडर। स्टेप 3 में कुछ नहीं करना है, स्टेप 3 में आप इतना सा काम करेंगे, जो रिमाइंडर आता है उसको बेस की क्या बना देनी है, घात बना देनी है। बेस की क्या बना देनी है दोस्तों, घात बना देनी है। ये 3 चीज आप 0 से लेकर 9 तक एक ही लाइन में सीख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता है इकाई का अंक 0 है तो 0 होगा, इकाई का अंक अगर 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 1 है तो 1 होगा, 4 है तो इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, 4 में सम में तो होगा 6 और विषम में होगा 4। 9 की साइक्लिसिटी अलग है, 9 का अगर सम करेंगे घात तो 1 होगा और 9 का विषम करेंगे तो घात सम क्या होगा, सॉरी इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा अगर विषम है तो। चलो बढ़ते हैं। एक मैंने कल थोड़ा सा गलत लिख दिया था, आपने देखा नहीं था। 9 की पावर 3 का मतलब
ये 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। तो आप देख लेना उस वीडियो में 3 की पावर 3 का मतलब 27 था, अपन ने 9 कर दिया था, आगे बढ़ गए थे। तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक है। आप भी हो, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, कैलकुलेशन सही कर सकते हो, ठीक है। 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, तो इकाई का अंक कितना लेंगे, 7 लेंगे, सीधा सा था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बढ़े आगे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इतना सा काम करना है। मैंने क्या बोला है, ये क्वेश्चन आया, आते ही जिसको देखा कि भाई इकाई का अंक पूछा है और सर ने ये बताया था कि साइक्लिसिटी 4 है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, 4 का भाग देना है। क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो तुरंत दे दीजिए 4 का भाग किस में देना है, पावर में 4 का भाग चिपका देना है। पावर में 4 का भाग दे दिया तो आप क्या करेंगे, 4 का भाग देने पर क्या लेना है, यहाँ से रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है दोस्तों, रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर कितना होगा, तो आप देखो 4 की भाजकता का नियम क्या होता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाऊंगा। 4 की भाजकता का नियम ये होता है, कितनी बड़ी कोई संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, 4 की भाजकता का नियम होता है कि लास्ट वाला 2 डिजिट है, लास्ट वाला 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तो वो संख्या भी किससे कटेगी, 4 से कटेगी। जैसे यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट 29 है। 29 क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 29 4 से नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, आप कहेंगे सर 1 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। आप यहाँ देखेंगे भी 4 का भाग 523 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। क्या मैंने बोला था 4 की भाजकता का नियम क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। क्या 23 में 4 का भाग जाता है, नहीं जा रहा है पूरा पूरा। कितना रिमाइंडर बच रहा है, आप कहेंगे सर 3 रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर बचने के बाद क्या काम करना है, आपको कुछ नहीं करना। बेस का जो इकाई का अंक है, बेस का जो इकाई का अंक है, बेस का इकाई का अंक कितना है भाई, 3 है। इसको क्या बना देना है, इस रिमाइंडर की क्या बना देनी है, घात बना देनी है, और गुणा का चिन्ह बीच में था ही। अब यहाँ देखेंगे भाई कितना है रिमाइंडर, इस बेस की अगर बात करें तो इकाई का अंक कितना है, 7 है, और रिमाइंडर कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 है। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना है दोस्तों। 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 3 बार गुणा होना, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो आप कहेंगे सर 343 होता है। और 343 का क्या अपन 343 ही लेंगे, नहीं, ओनली इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा, और इसका आंसर होगा 9। एक क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, फटाफट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। आराम से करना और आराम से सीखना। जिसको समझ में नहीं आता वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। जैसे ही अपनी क्लास खत्म होगी उसके बाद में अगर कहीं प्रोसेस समझ में नहीं आते तो वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये आ जाए 1 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल गुणा में डैश 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 100 फैक्टोरियल। ये अपने पास आ जाए, पूछे का इकाई का अंक है, का इकाई अंक है, ये अपने पास आ गया मान लीजिए क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने अच्छा उठाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन अपन ने कल कर लिए थे। 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है पहले तो ये बता देता हूं मैं। फैक्टोरियल का हिंदी में अर्थ होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब जैसे आपको बोला जाए कि 12 फैक्टोरियल क्या होता है, 12 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 12 से 1 तक उल्टे गुणा करना, मतलब 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 8 गुणा ये 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है क्रम गुणित। मतलब क्रम गुणित का मतलब है 12 फैक्टोरियल, तो 12 का पूछा है तो 12 से आपको 1 तक क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्रम गुणित का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर अपने पास फैक्टोरियल लिखा हुआ है और इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। और सोल्व क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। देखो तो देखिए दोस्तों, एक चीज बता देता हूँ, आप ये बताएं कि भाई 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल को अगर मैं सोल्व करता हूं तो आप क्या कहेंगे, सर 4 को 3 तक, ये 4 को 1 तक गुणा कर लो, कर दिया गुणा। तो आप कहेंगे सर 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया 24, 24 को 1 से गुणा किया 24 आ गया, सीधी सी बात है। फिर आया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। या आप कह सकते हैं सर इतना क्यों लिखते हो, 4 फैक्टोरियल लिख लो और इसकी वैल्यू तो अपने को पता है कितनी है, 24 है। 24 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 24 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 120 होते हैं।
होते कि नहीं होते हैं। फिर आप कहेंगे सर 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 को क्या करना है, 6 5 फैक्टोरियल, भाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है 120 होता है, तो आप कहेंगे सर 6 को 120 से गुणा कर दो 720। आप देखो भाई जैसे ही 4 फैक्टोरियल के बाद आगे गए अपन, 4 फैक्टोरियल के बाद जैसे ही आगे गए अपन, तो यहाँ 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आया 120, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आया 720। 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सबके इकाई का अंक क्या होगा, आप कहेंगे सर 0 होगा, सबके इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब 4 फैक्टोरियल के बाद में क्या आएगा 5 फैक्टोरियल आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा इकाई का अंक 0, और जिस गुणा में इकाई का अंक 0 हो जाता है उस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाता है, मेरा इकाई का अंक क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये इसका सॉल्यूशन था, कर सकते हैं बिल्कुल। देखो आपको सबको पता है इसका इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा, इसका इकाई का अंक कितना होगा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, इसका इकाई का अंक कितना होगा 3 दूनी 6 1 कम 6, और इसका इकाई का अंक कितना होगा, आप कहेंगे सर 24 होता है 4 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर, तो इसका इकाई का अंक 4 होता है। लेकिन यहाँ आप कहेंगे सर इसका इकाई का अंक कितना होगा 5 फैक्टोरियल का, तो आप कहेंगे सर 0। अब देखो कितनी बड़ी संख्या हो उसको गुणा अगर 0 से कराना हो तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो 1 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा, गुणा करने पर 0 होगा। और यही क्वेश्चन था, इसका आंसर अपन ने अच्छे से दे दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझेंगे। जो भी डाउट है आप बिल्कुल वहीं पर ही कमेंट के वहीं नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाउट को नोट करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सी बात करता हूं, 259 की पावर 148, 259 की पावर 148 माइनस 123 की पावर 43, 123 की पावर 43 का क्या बताना है आपको, इकाई का अंक बताना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इकाई का अंक क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 259 की पावर 148 माइनस 123 की पावर 43 का इकाई का अंक क्या है दोस्तों, ये पूछा है। तो आपको पता है बीच में की बार किसका चिन्ह है, माइनस का। इतने संक्रियाएं अपन ने किए, सबके बीच में किसका चिन्ह था, गुणा का चिन्ह था, लेकिन इसके बीच में क्या है माइनस का चिन्ह। काम वही करना है, मैंने आपको बता रखा है। चाहे इकाई का अंक 0 हो, किसी भी बेस का चाहे इकाई का अंक 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 9 हो, आपको काम एक ही करना है। वो काम है साइक्लिसिटी 4, मतलब 4 का भाग देना, रिमाइंडर निकालना और फिर बेस के इकाई के अंक की पावर बनाना। ये 3 काम करने हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात है, 259 की पावर कितनी है 148, तो आप कहेंगे सर इसमें किसका भाग देंगे 4 का, और इसमें भी किसका भाग देंगे 4 का। इतना काम तो कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, पावर में 4 का भाग देना है। किसमें, पावर में 4 का भाग देना है। दूसरा काम क्या करना है, पावर में 4 का भाग देने के बाद रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है दोस्तों, रिमाइंडर लेना है। और रिमाइंडर आपको सबको पता है, रिमाइंडर कैसे, भाई 4 का भाग 148 में देंगे, क्या 4 का भाग 148 में पूरा पूरा जाता है, चेक करने के। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इकाई के लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 148 में तो देखा तो लास्ट 2 डिजिट कितनी है 48, 48 में तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, बिल्कुल जाता है। तो रिमाइंडर क्या आया 0। जब भी रिमाइंडर दोस्तों 0 आ जाता है तो अपन रिमाइंडर कितना लेंगे 4 लेंगे। और ये याद ही रख लेना, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है उस टाइम आपको रिमाइंडर कितना लेना है 4 लेना है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे की प्रोसेस ये है, इसमें चलते हैं। तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 43 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ये लो भाई, रिमाइंडर निकाल लिया। अब रिमाइंडर निकालने के बाद में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बेस देखना है। बेस देखने के बाद इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है सर, यहाँ 9 है, बेस देखा, यहाँ इकाई का अंक कितना है 3, तो माइनस का चिन्ह यहाँ है 3। अब देखो इसकी तो कितनी बनाई, यहाँ पर तो कितना है रिमाइंडर, रिमाइंडर 4 आया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 3 आया। बोलो इतना काम कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अब बढ़े आगे। अब देखिए भाई 9 की पावर 4 है। अब 9 की पावर 4 है, इसको तो गुणा करने में तो तकलीफ होगी। 9 की पावर 4 कैसे गुणा करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। 9 को 4 बार गुणा करना तो आता ही होगा, मैं साइड में लिख के बता देता हूँ।
9 को 4 बार गुणा करना आता होगा? 4 बार नहीं तो 2 बार तो आता ही होगा। 2 बार कैसे? इसको 9 को 9 से गुणा किया 81, इस 9 को 9 से गुणा किया 81। आप देख सकते हैं 1 को 1 से, इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, और इकाई का अंक का मतलब क्या होता है? इकाई को ही गुणा करना है, इकाई के अंक को गुणा करना है। इकाई का अंक कितना होगा? 1। तो आप कहेंगे सर इकाई का अंक 1 होगा। और वैसे मैंने आपको साइक्लिसिटी 2 बताई थी, रिमेंबर क्या करना है? साइक्लिसिटी 2, 9 की पावर सम, तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। इस टाइम काम आ सकता है। तो साइक्लिसिटी 2 भी आप याद रख सकते हैं, साइक्लिसिटी 1 भी आप याद रख सकते हैं, साइक्लिसिटी 4 भी याद रख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही है। इस प्रोसेस से आप करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखा मैंने क्या किया? 9 की पावर 4, 9 की पावर 4, इसको सोल्व करेंगे, रिमाइंडर इकाई का अंक क्या आएगा? 1। 9 की पावर 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, और 27 में रिमाइंडर कितना होगा? ये रिमाइंडर क्या, इकाई का अंक कितना होगा? 7 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो 1 और यहाँ पर 7 है, और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो आप क्या कहेंगे? सर माइनस का 6 होगा। अब एक चीज यहां से समझानी है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या किसी भी संख्या का इकाई का अंक माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें 10 ऐड कर देना है। जब भी आपके पास कोई भी इकाई का अंक माइनस में आए, उसमें 10 ऐड कर देना है। 10 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इकाई का अंक 4 होगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देख सकते हैं आराम से। चलिए बढ़ते हैं। याद क्या रखना है? अगर रिमाइंडर अपना 0 आ जाता है तो आपको मानना है 4। अगर अपने पास रिमाइंडर अगर अपने पास 0 होता है तो आपको कितना लेना है? 4। अगर अपने पास इकाई का अंक माइनस में आ जाए तो क्या करना है दोस्तों? 10 ऐड करना है, और कुछ भी नहीं करना है। एक चीज तो ये है। चलो एक क्वेश्चन में और देता हूं, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 की पावर 11 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल दोस्तों, फैक्टोरियल 11 फैक्टर, ये आप कहेंगे 2 की पावर 11 फैक्टोरियल का इकाई का अंक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक बार पूछा हुआ भी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार पूछा हुआ भी है। 2 की पावर 11 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों आपको मैंने अभी बताया था कि आप ये बताओ क्या करते हैं? सर एक काम करते हैं अपन, पावर में 11 का भाग देते हैं। पावर में क्या करते हैं? पावर में किसका भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। 11 फैक्टोरियल में 4 का भाग देंगे तो क्या पूरा जाएगा? अब सोचेंगे यार 11 का फैक्टोरियल में 4 का भाग कैसे दें? अरे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आपको पता है 11 फैक्टोरियल का मतलब होता है 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। ये लो भाई 4 का भाग दिया, 4 से 4 कट गया, पूरा चला गया। अब एक चीज बताना, एक फैक्टोरियल में क्या मैं 4 का भाग देता हूं तो क्या पूरा चला जाएगा? नहीं सर, एक फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, 1 में 4 का भाग नहीं जाता है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर मैं बात करूं कि सर 2 फैक्टोरियल में, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1 बटे में 4 का भाग दूंगा। नहीं सर, 2 में 4 का भाग नहीं जाता, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। मैं बोलूं कि सर 3 फैक्टोरियल में 2, तो आप कहेंगे सर 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है 3 फैक्टोरियल, इसमें 4 का भाग दूंगा, तो आप कहेंगे सर 6 में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 2। आप कहेंगे सर 4 फैक्टोरियल में दूं, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसमें 4 का भाग देता हूं, 4 का भाग पूरा चला गया। इसका मतलब आप याद रख लेना, 4 फैक्टोरियल से लेकर जितने भी ऊपर वाले फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से लेकर ऊपर वाले जितने भी फैक्टोरियल है, उन सब में किसका भाग जाएगा? 4 का पूरा भाग जाएगा। और जहां 4 का भाग पूरा जाता है वहां रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचेगा। इतना सा काम करना है। जब रिमाइंडर 0 बचता है, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो अपन क्या करेंगे? इतनी तो बात समझ में आई, आपके सबके समझ में आई। मैंने क्या बोला है? 4 फैक्टोरियल से लेकर
ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से लेकर ऊपर के जितने भी 4 फैक्टोरियल से लेकर जितने भी ऊपर फैक्टोरियल है वो सब किससे कटेंगे? 4 से। मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0। दोस्तों जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपको रिमाइंडर कितना लेना है? 4 लेना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर 11 फैक्टोरियल है, क्या 4 फैक्टोरियल से ऊपर है? क्या 4 फैक्टोरियल से ऊपर है? बिल्कुल है, 4 फैक्टोरियल से ऊपर है। तो आप क्या कहेंगे? सर 4 फैक्टोरियल से ऊपर है तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। और जब भी रिमाइंडर 0 होता है तब कितना लेना है? 4। तो आप क्या कहेंगे? सर 2 की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 4 है और 4 को क्या करना है? बेस की पावर बनानी है। बेस की पावर, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा? 16। और 16 का इकाई अंक कितना होता है? 6। तो आंसर आ गया इसका 6 होगा। आंसर कितना होगा? 6 होगा। दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं, आपके पास ये सेव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको मैं अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छा पूछा हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, 823 की पावर 123 फैक्टोरियल, 823 की पावर 123 फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर है, गुणा में 237 की पावर 234 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा? का इकाई का अंक होगा। दोस्तों आपको पता है, मैंने बोला था वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों? जो भी पावर है उसमें 4 का भाग चिपकाएंगे। जो भी पावर है उसमें किसका भाग चिपकाएंगे? 4 का भाग चिपकाएंगे। और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको बेस की इकाई के अंक की क्या बना देंगे? घात बना देंगे। बेस के इकाई के अंक की क्या बना देंगे? घात बना देंगे। ये आप स्टेप याद ही रखा करो। पहला काम स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या थी? तो आप कहेंगे सर स्टेप नंबर फर्स्ट थी पावर में 4 का भाग देंगे। स्टेप नंबर सेकेंड, तो यहां से अपन रिमाइंडर लेंगे सर, रिमाइंडर लेंगे यहां से। ठीक है, और स्टेप नंबर थर्ड था बेस के इकाई के अंक की घात बना देंगे। ये 3 बातें याद ही रखना है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। चलो पहला काम पावर में 4 का भाग देना है। तो आप देखें कि सर पावर में 4 का भाग देता हूं, तो मैंने अभी बताया था कि 4 फैक्टोरियल से लेकर ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल सब 4 से कटेंगे, पूरा भाग जाएगा। 4 से कटेगा, इसका मतलब रिमाइंडर यहां भी क्या बचेगा? आप कहेंगे सर रिमाइंडर यहां भी 0 बचेगा, और यहां भी रिमाइंडर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर 0 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? यहां भी रिमाइंडर 0 और यहां भी रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 होते रिमाइंडर कितना लेना है अपने को? 4। यहां पर भी कितना लेना है? 4 लेना है। लेना है कि नहीं लेना है दोस्तों? बस आपको जब रिमाइंडर पता लग गया, कुछ भी नहीं करना है। बेस जो भी दिया है उसके इकाई के अंक कितना है? इकाई का अंक सर 3 है, और इसकी पावर कितनी बनानी है? 4 बनानी है, गुणा में। फिर आप देखेंगे कि भाई कितना है, तो आप कहेंगे सर 237, इकाई का अंक कितना है? 7। कितनी बनानी है? 4 बनानी है। इतना सा काम कर सकते हैं। बस अब बचा क्या है? 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? तो सर 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। समझाने के लिए बता रहा हूँ। 7 की पावर 4 का मतलब होता है 7 गुणा 7 गुणा 7। होता है कि नहीं होता है? आप देख सकते हैं सर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 गुणा 9 हो गया। और यहाँ पर देखें 7 को 7 से गुणा किया 49, और 7 को 7 से गुणा किया 49। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से आप देखेंगे तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 81। 9 को 9 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 आएगा। 81 का तो अपने को क्या लेना है? ओनली 1 ही तो लेना है, गुणा। 9 को 9 से फिर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 81 का क्या लेना है? 1। और आप पता है 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका इकाई का अंक कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1 आएगा, और ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत है? सोल्व करना नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना।
सबसे पहला काम पावर में 4 का भाग देंगे, दूसरा काम रिमाइंडर लेंगे, तीसरा काम बेस के इकाई के अंक की घात बनाएंगे। किसको? रिमाइंडर को। रिमाइंडर 0 बच रहा है, कितना लेना है? 4। रिमाइंडर 0 बच रहा है तो क्या लेना है? 4 लेना है। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अपन मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। दहाई लास्ट 2 डिजिट निकालना, या बोलेंगे लास्ट दहाई के अंक की गणना करना। इकाई के अंक की गणना कर ली, फिर अपन दहाई के अंक की गणना करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट आज का क्वेश्चन है वो आप देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, सब बच्चे करेंगे। वीडियो को पॉज करके चलो बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ये है, यदि x एक वास्तविक संख्या है, x एक क्वेश्चन है आज, x एक वास्तविक संख्या है यदि x क्यूब x की घात 7 माइनस x की घात 3 बराबर 2164 हो, 2164 हो तो x के कितने मान संभव है? x के कितने मान संभव है? ये x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है यदि x की घात 7 माइनस x की घात 3 बराबर 2164 है तो x के कितने मान संभव है? दोस्तों इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। इसको किससे कर सकते हैं? यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको क्या बोला है, x की घात 7 माइनस x की घात 3 बराबर 2164, यही तो दिया है। अब आप सब जानते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि जब भी कोई पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें किसका भाग चिपकाते हैं? 4 का भाग चिपकाते हैं। चिपकाते कि नहीं चिपकाते? मैंने यहाँ पर 4 का भाग दिया 7 में, यहाँ पर 4 का भाग दिया 3 में। तो आप कहेंगे सर 4 का भाग 7 में दिया तो रिमाइंडर कितना आया? आप कहेंगे सर 3, रिमाइंडर को क्या बना देनी है? बेस की घात। यहाँ पर भी 3 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, और बेस की घात बना देनी है, बना दिया। अब आप बताओ यहां पर कितना दिया है? 2164 दिया है। आप एक चीज बताओ, कोई भी x है, कोई भी इकाई का अंक यहां पर है, उसकी पावर आपको यहां पर दी गई है। जैसे मैं बोलूं कि अपने पास अगर 2 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3 हो तो आप कहेंगे सर 8 माइनस 8 होगा, और 8 माइनस 8 का मतलब 0 होगा। क्या इकाई का अंक यहां पर 0 है? क्या इकाई का अंक यहां पर 0 है? नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहता मैं। एक बात बताओ, मैंने बोला कि 6 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 है, तो 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216, और यहाँ पर भी 6 की पावर 203 है, तो आप कहेंगे ये 6 की पावर 3 है 216। देखो 6 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो यहाँ पर क्या 0 है? नहीं है। कुछ भी ले सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर x का मान, इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? x है, यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है? x की पावर यहाँ कितनी है? 3, यहाँ पर कितनी है? आप कहेंगे सर 8 की पावर, मान लीजिए यहाँ x का मान 8 है तो 8 की पावर 3 माइनस 8 की पावर 3 करेंगे तो आप कहेंगे सर 512 होगा, यहाँ पर भी 512 होगा। तो देखो लास्ट का डिजिट कितना है? 2 है, यहाँ पर भी लास्ट का डिजिट कितना है? 2। क्या 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। क्या 0 है क्या दोस्तों? नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं x का कोई भी मान संभव नहीं है। x का कोई भी मान संभव नहीं है। x का कोई भी मान संभव नहीं है दोस्तों, संभव नहीं है। ये इसका आंसर होगा। यदि एक x वास्तविक संख्या है तो x की घात 7 माइनस x की घात 3 बराबर 2164 है तो x के कितने मान संभव है? x का कोई भी मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? तो हमने चेक कर लिया सर, x की पावर 7 थी माइनस x की पावर 3 बराबर 2164 था, x की पावर 7, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 4 का भाग दिया। 4 का भाग दिया तो आपके रिमाइंडर कितना बचा? 3, तो x की पावर 3 बना दी, यहाँ पर भी x की पावर 3 बना दी, तो कितना हुआ? 2164। x की पावर 3 माइनस x की पावर 3, तो यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है? x है, यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है? x, और x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। कोई भी अगर यहाँ पर संख्या है इकाई का अंक, जैसे मैं बोलूँ 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? सर 0 बचेगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या बचना चाहिए था? 0। क्या 0 है? नहीं है यहाँ पर 0, तो x का कोई भी मान संभव नहीं है। ये थे दोस्तों अच्छे क्वेश्चन यूनिट डिजिट के 6-7 क्वेश्चन, जिससे पूरी यूनिट डिजिट क्लियर होती है, पूरी कवर हो जाती है। मैंने आपको बोला है जब रिमाइंडर, अगर मान लीजिए आपके पास 0 बचता है रिमाइंडर, तो हमेशा
रिमाइंडर लेना है 4। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया कोई इक्वेशन है तो आप उसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देके क्या निकालेंगे रिमाइंडर, उसको फिर पावर बना देंगे। ये स्टेप याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, इस स्टेप का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप पावर में 4 का भाग देंगे। दूसरी स्टेप नंबर सेकेंड, यहाँ से रिमाइंडर लेंगे। अगर रिमाइंडर मेरा 0 बचता है तो आपको क्या लेना है, 4 लेना है। और स्टेप नंबर थर्ड क्या करेंगे, जो भी बेस है, बेस के इकाई का अंक जो भी होगा, इकाई का अंक जो भी होगा उसकी क्या बना देनी है, इस रिमाइंडर को, सॉरी इधर लिख देता हूँ, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। स्टेप नंबर थर्ड की बात कर रहा हूँ, तो जो भी इकाई का अंक होगा अपना, बेस के इकाई का अंक जो भी होगा उसको क्या करना है, इकाई का अंक लेके रिमाइंडर को क्या बना देनी है, पावर बना देनी है। 3 बातें याद रख लोगे तो यूनिट डिजिट का कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बिल्कुल इस चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। काफ़ी आपके एग्जाम्स में आते हैं, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन जरूर आता है, इकाई का अंक निकालना। ठीक है, तो ये चैप्टर वो अपना कंप्लीट। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन कौन सा, सेकंड डिजिट निकालना, मतलब दहाई के अंक की गणना करना। ये मिलेंगे कल की वीडियो में, तो देखना दोस्तों। 7 बजे अपनी वीडियो आएगी, इस वीडियो को बिल्कुल देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और काफ़ी दोस्तों को शेयर करवाना है। और काफ़ी दोस्तों को क्या करना है, सर्च करके शेयर करवाना है। बस यही काम करना है, आपको इतना सा सपोर्ट करना है। बाकी आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, यहाँ से बिल्कुल भी कोई चीज़ छूटेगी नहीं, आपको सारा पढ़ाया जाएगा। 7-8 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए, पूरी यूनिट डिजिट कंप्लीट कर दी। फिर अपन सेकंड डिजिट में चलेंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसे अपन एक चैप्टर एक दिन थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरे दिन उसके प्रैक्टिस करेंगे, तीसरे दिन फिर थ्योरी पढ़ेंगे, चौथे दिन फिर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा अपना चलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।